हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग की। और इसमें फर्स्ट टॉपिक है जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में, वो है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कोई भी एक अनंत लंबाई का क्या है, रेखीय आवेश, यानी कि कोई भी एक तार है, एक तरह से अपन कह सकते हैं अनंत लंबाई का। तो इसके कारण अपने को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण। तो ये अनंत लंबाई का एक तार है। अब इसमें से क्या ले लेंगे, एक एल लंबाई का तार ले लेंगे अपने पास, स्मॉल एल लंबाई का कोई भी, ठीक है। अब इससे आर दूरी पर स्थित, ये स्मॉल आर दूरी ले लिया अपन ने, और यहाँ पर ये कोई बिंदु पी है, इस पर अपने को क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इससे गाउस के नियम का उपयोग करके। तो गाउस के नियम के लिए मैंने बताया था, गाउस का जो नियम है वो हमेशा लगेगा बंद पृष्ठ के लिए, और उस पृष्ठ को अपन बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। तो ये जो अपने पास रेखीय आवेश है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और यहाँ पर बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे एक सिलेंडर के रूप में अपने पास, यहाँ से, यानी सिलेंडर टाइप अपने पास। और इस पॉइंट पी को यहाँ पे ले लेना, मान लो ये पॉइंट पी यहाँ है, और ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ से सिलेंड्रिकल सरफेस इस तरह से। तो ये अपन ने क्या ले लिया, आर त्रिज्या का एक इस तरह से, और ये इसकी लंबाई को थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहे, ये एल लंबाई हो जाएगी अपने पास। तो एल लंबाई का, अनंत लंबाई का तार था, उसमें से एल लंबाई की, स्मॉल एल लंबाई का एक तार ले लिया अपन ने, स्मॉल एल लंबाई का एक छोटा सा भाग ले लिया। इसके कारण आर दूरी पर स्थित ये कोई बिंदु पी है, यहाँ पर अपने को क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब इसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये एक आर त्रिज्या का जो बेलन है, इसकी कल्पना कर ली, इस बेलनाकार बंद पृष्ठ की, इसी को अपन बोलते हैं बेलनाकार बंद पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ। अब इसमें क्या रहेंगे, अपने पास यहाँ से 3 पृष्ठ रहेंगे। जैसे अपने पास ये है एक बेलन, जैसे ये बेलनाकार अपने पास यहाँ से, तो एक तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से वक्र पृष्ठ वाला भाग हो जाएगा अपने पास यहाँ से, कि एक तो ये वक्र पृष्ठ के भाग हो जाएगा, ये इस तरह से, ये कर्व्ड सरफेस, और एक ये सर्कल वाला ऊपर वाला, यहाँ से ये जो ऊपर वाला है सर्कल वाला, ऐसे एक नीचे सिलेंडर में अपने पास यहाँ से। तो जैसे ये एक पार्ट तो ये नीचे का सर्कल ये हो जाएगा, एक पार्ट ये ऊपर वाला, और एक ये कर्व्ड सरफेस ये वाला अपने पास यहाँ से। तो इसमें 3 अपने पास क्या हो जाएंगे, यहाँ से सरफेसेस हो जाएंगे अपने पास, 3 सतह हो जाएंगी। तो इसमें से क्या होगा अपने पास, यहाँ से इस सतह को मान लो अपन ने नाम दे दिया S1, ये सतह अपने पास क्या हो जाएगी, इसको S2, और ये जो सतह है इसको अपन ने क्या दे दिया, यहाँ से S3। तो अब तीनों के लिए, अब इन तीनों पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तीनों सतह के लिए। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हो जाएगी, ये बाहर की तरफ। और यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे DS, ये DS क्षेत्रफल ले लिया अपन ने यहाँ से। इस DS क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश हो गया, इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, मैंने बताया क्षेत्रफल सदिश हमेशा, मान लो ये सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है अपने पास, तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिया है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे हो जाएगा, लंबवत बाहर की तरफ, इस तरफ। तो ये लंबवत बाहर की तरफ DS, तो E वेक्टर और DS वेक्टर की दिशा क्या हो जाएगी, समान। अब इस पृष्ठ की बात करें, तो इस पे अपने पास S1 पृष्ठ पे, इस पे भी वही अपने पास एक छोटा सा पार्ट लेंगे DS, और DS के कारण इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण मैंने बताया था हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे रहेगी, ये बाहर की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, मैंने बताया था लंबवत, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो कैसे होगी, लंबवत और बाहर की तरफ। तो ये लंबवत और ये बाहर की तरफ DS वेक्टर। ऐसे S2 सरफेस पे एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे DS, इसके कारण इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही बाहर की तरफ। और क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो कैसे हो जाएगा, लंबवत और बाहर की ओर, यानी ऊपर की ओर हो जाएगा यहाँ पे, यानी लंबवत ऊपर बाहर की तरफ, यहाँ ऊपर होगा, यहाँ लंबवत और आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, और यहाँ पर ये इस तरफ हो जाएगा। तो तीनों सरफेसेस के लिए अपन ने E और DS की दिशा निकाल ली। अब अपन ने पढ़ा था, अगर मान लो ये जो अपने पास यहाँ से L लंबाई का जो तार है, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक जो L लंबाई का तार है, इसके ऊपर कितना आवेश वितरित है, मान लो स्मॉल q आवेश वितरित है। तो रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है अपने पास, यहाँ से मैंने बताया था, रेखीय आवेश घनत्व को किससे लिखेंगे, लैम्डा, और एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। तो L लंबाई पर Q आवेश वितरित है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/L, और यहाँ से Q = क्या हो जाएगा, यहाँ से λL। इसको इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। अब इसके बाद लगाएंगे यहाँ से गाउस का नियम, गाउस के नियम से, या गाउस प्रमेय भी लिख सकते हैं। तो गाउस के नियम से जो अपन लास्ट में इक्वेशन फ्लक्स निकाला था, तो वहाँ पर क्या था, E वेक्टर डॉट
ds वेक्टर, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी यहाँ से, समीशन क्यू या क्यू भी लिख सकते हैं अपने पास, समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट के बराबर यहाँ से। अब तीन सरफेसेज है यहाँ पे, मैंने बताया था इसमें तीन सरफेसेज रहेगी, एक S1 रहेगी, एक S2 और एक S3। तो तीनों के लिए अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग सतह के लिए। तो पहले बात करेंगे अपने पास यहाँ से S1 सरफेस के लिए। तो S1 सरफेस के लिए EDS, अब डॉट प्रोडक्ट था, डॉट गुणनफल था, तो डॉट गुणनफल को हटाएंगे तो EDS क्या बन जाएगा, मैंने बताया था कोस थीटा। तो EDS कोस थीटा, फिर प्लस S2 सरफेस के लिए हो जाएगा अपने पास यहाँ से EDS कोस थीटा, और फिर प्लस S3 सरफेस के लिए EDS कोस थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से, समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट के बराबर। अब इन तीनों के लिए थीटा की वैल्यू देखेंगे। अब S1 सरफेस के लिए अपन देखें अगर E और DS के बीच में एंगल कितना होगा, ये E है और ये DS है, तो S1 सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू यहाँ से देखना कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, तो क्योंकि दोनों क्या है, लंबवत है। S2 सरफेस के लिए भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि S2 में भी E और DS क्या है, लंबवत, तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 90 डिग्री। और यहाँ पर S3 सरफेस के लिए अगर बात करें, यहाँ पर E और DS की दिशा समान है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 0 डिग्री। अब ये अपन याद रखना S1 और S2 के लिए तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90, और S3 के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 0। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर S1 के लिए थीटा की वैल्यू 90, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90, और S3 के लिए थीटा की वैल्यू 0। तो अब इन तीनों में अगर थीटा की वैल्यू अपन पुट करेंगे, मैं लिख दे थोड़ा याद रहेगा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, प्लस यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये भी पूरी 0, प्लस यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये बच जाएगा अपने पास यहाँ से। तो E को तो बाहर ले लेना, और इंटीग्रेशन DS S3 सरफेस का, और समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा E। अब देखना DS S3 सरफेस कौन सी अपने पास, S3 ये सरफेस है जो कर्व्ड सरफेस जिसको अपन बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, ये वाली, ये ऐसे गोलाकार, ये तो जो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस का जो एरिया पड़ा होगा, तो वो कितना होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRL, ठीक है, L इसकी लंबाई और R इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो DS टोटल कर्व सरफेस क्या हो जाएगी 2πRL, टोटल उसका वक्र क्षेत्रफल, वक्रीय भाग का, और सिग्मा Q की वैल्यू, या Q की वैल्यू अपन कहाँ से रख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, लैम्डा L, तो Q की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ से लैम्डा L, और Q इज इक्वल टू अपने क्या सिग्मा Q की वैल्यू लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नोट, L से L क्या हो जाएगा कैंसिल, तो E इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 2πR, सॉरी एक सेकंड, E की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या आ जाएगी लैम्डा अपॉन में 2πR एप्सिलॉन नोट, ये 2πR नीचे आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 2πR एप्सिलॉन नोट। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं E को लैम्डा अपॉन में 2π एप्सिलॉन नोट इंटू में 1 अपॉन में R, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है की तीव्रता है वो दूरी के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, तो विद्युत क्षेत्र अगर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि व्युत्क्रमानु का मतलब ये R है मान लो, और ये इस तरफ E है, यानी जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ये E और R में ग्राफ आ जाएगा। यहाँ से अपन थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नोट इनटू में 1/R, कि इसको 2 से गुणा कर दें ऊपर, और नीचे भी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा E इज इक्वल टू 2 लैम्डा, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 2 और 2 4π एप्सिलॉन नोट इंटू में 1 अपॉन में R, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नोट 2 लैम्डा अपॉन में R, और 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नोट को अपन क्या लिख सकते हैं K, कुलाम के नियम में वहाँ पे अपन ने पढ़ा था, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2K लैम्डा अपॉन में R, इसको K लिख लिया, तो ये आ जाएगा एक फॉर्मूला, अपन ये भी लिख सकते हैं, और एक फॉर्मूला अपने पास यहाँ से ये भी आ सकता है, ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो ये आ जाएगा अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये अपन ने ग्राफ पढ़ ही लिया।